हालेलुया, 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 धन्यवाद हो खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ तेरा धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे समय के लिए खुदावन, जो हम खुदावन इकट्ठे हुए हैं कि खुदावंद तेरी बातें सुने खुदावन, और खुदावन तेरी बातें जो हम में कमी है उसको निकाले प्रभु, और जो गलत फहमियाँ हैं खुदा उनको निकाले प्रभु, और जो खुदावन गलत तालीम है उससे वाकिफ कराए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जगह पे खुदावन हम सब एक मन होते हैं, आपका पवित्र आत्मा यहाँ पे आए और खुदावन हर एक जन को सिखाए और मदद करे खुदा। अंधकार की ताकतों को बांध देते हैं, कोई शैतान की चालाकी इस जगह पे काम ना कर सके खुदावन। इस जगह पे खुदावन आपके पवित्र आत्मा की हुजूरी चाहते हैं, हर एक की बुद्धि को खोल दे, मदद करें प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ जी सिस्टर जी, कोई खास कोई क्वेश्चन कोई सवाल है? कोई भी सवाल है जो हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, या कुछ समझ नहीं आ रहा है जो समझ आ गया है कुछ शॉर्टली बस। बेसिकली जो मुझे पूछना था दैट मुझे वॉक करना है बट फेथ से वॉक करना है, ओके। जो मैं अभी जो ढूंढ रही हूँ क्या बोलूँ, फॉर्मली वॉक करना है, फॉर्म फुट से वॉक करना है। इन अदर वर्ड्स कोई like stumbling, right? Not like that. Okay, नहीं तो मतलब कि strongly तब खड़े होने का मजबूती के नाल। That's the way I want to walk. Like in my मेरे prayer में, मेरे समझ में ऐसे मुझे walk करना है। तो हम आपसे बात करेंगे, ये थोड़ा सा पहले बता देते हैं। ये किताब लिखा हुआ है बाइबल के 100 महत्वपूर्ण अध्ययन, इंग्लिश में 100 बाइबल लेसन, ठीक है। तो इसमें उन लोगों ने बहुत गहराई से वचन को पढ़ के, बाइबल कॉलेज वालों ने, ये है संस्था कौन सी है, मसीही साहित्य संस्था है, ये दिल्ली में है। तो इसके लेखक हैं जो इंग्लिश में जो है, वैसे तो ये हिंदी में अनुवाद करके भी किताब को निकाला गया है। इंग्लिश में भी है बुक? हाँ इंग्लिश में भी है। तो ये है, इसके राइटर हैं अल्बन डगलस। हाँ, तो ये 100 ऐसे विषय हैं इसमें कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप अगर खुद मनन नहीं करते हैं, या बाइबल को खुद नहीं पढ़ा हुआ है, या आपके अंदर भूख नहीं है, वैसे दिखावे के लिए आप कुछ सीखना चाहते हैं या किसी को सुनाने के लिए सीखना चाहते हैं, उसके लिए ये किताब बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन इसमें जब शैतान के बारे में एक लेसन है दिया गया है, वो उनको भी समझ नहीं आया। हाँ, शैतान को ये लोग भी लूसीफर बोलते हैं। तो ऐसे लेसन से तो हमको कोई फायदा नहीं, हमें उस लेसन से फायदा है कि जो ताकत हमारी बुद्धि को खुलने नहीं दे रही, ठीक है ना, जो ताकत हमें तालीम की पहचान होने नहीं दे रही, उस ताकत से हमें वाकिफ होना है, उसकी जानकारी हमें चाहिए। तो
ज्ञान तो बहुत है, लेकिन जिस ज्ञान के द्वारा हम लोगों ने बचना है वो ज्ञान यानी कि हजारों में कहीं कहीं पाया जाता है, तो सब जगह पे नहीं। ठीक है जी। तो ये किताब है। दूसरी है, ये तो इंग्लिश में ही है, इसको है मास्टर स्टडी बाइबल। ठीक है जी। ये बहुत बढ़िया, इसकी पैकिंग भी है, यही अमेरिका से लिया था। तो इसमें क्या है, डेक बाइबल से मिलती जुलती है, लेकिन ये मास्टर स्टडी बाइबल, जब इसका नाम ही इसका रख दिया है तो फिर और क्या कमी हो सकती है इसमें। लेकिन इन लोगों ने भी शैतान को पल्ले नहीं पड़ा, शैतान को समझ नहीं सके शैतान है क्या। ठीक है जी। शैतान, हाँ, तो आप ये कह रहे हो ये बुक में ऐसा है, ये बुक में ऐसा है, तो फिर आप कुछ सीख नहीं रहे हैं, फिर नहीं समझ पा रहे, तो कैसे आप नहीं सीख रहे हैं भाई? हम लोगों ने अभी जो प्रभु ने प्रकाशन किया उसके द्वारा जब हम इन सब किताबों को, या बहुत मशहूर जो हैं, बहुत जो टीचर हैं, उनको जब हम सुन रहे हैं, तो जब उनको शैतान के विषय में या नए जन्म के विषय में, जब बैप्टाइज के विषय में हम जब उनको सुनते हैं, तो हमारा मन जो है दुखी होता है, क्योंकि वो बात इनमें नहीं है। तो ये जब इन किताबों को देखते हैं, इनका जो हेडलाइंस पढ़ते हैं, लोग लाखों की तादाद में इसको खरीदते हैं, पढ़ते हैं, तो लाखों लाख लोग रोज रोज समझ लो असली ज्ञान से जो है वो दूर होते जा रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, निर्भर हो गए। तो इसके लिए जो जैसे भाई इकबाल जी बोल रहे हैं कि हमें जितनी देर मनन खुद नहीं हम मेडिटेशन करते ना इसको पढ़ के, उतनी देर मुश्किल है। हर बात को ध्यान से पढ़ना है, चाहे एक चैप्टर पढ़ो उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। तो जब आप पढ़ते रहोगे तो पढ़ते पढ़ते ही वचन में लिखा हो, यीशु मसीह ने बोला कि जो धर्म के भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे, जिनके अंदर भूख है ना वो तृप्त कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे भी जैसे है, हम लोगों का कोई चर्च का प्लान नहीं है, लेकिन यहाँ के अमेरिका के स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ जब जरूरत से ज़्यादा लोग इकट्ठा होने शुरू होंगे तो ऐसे ही नहीं इकट्ठे हो सकते, कानून नहीं है। तो उसके लिए कोई चर्च बिल्डिंग वगैरह का होना जरूरी है, या कोई ऐसा हॉल मिल जाए या हॉल बना लिया जाए, उसमें बैठ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी आप लोगों के अंदर भूख बढ़ रही है, तो आप समझ रहे हैं, तो आपके सामने जो भी भाई बहन आएगा वो आपको आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकेगा, तो उसको भी ऐसे सोचने में वो मजबूर होगा, तो वो जहाँ भी बंधा हुआ है वो निकलेगा। तो ऐसे निकलते निकलते हो सकता है कुछ ही समय के अंदर हजारों लोग भी आ सकते हैं, जो सदियों से बंधे हुए हैं, घरानों से बंधे हुए हैं। ठीक है, आ सकते हैं। तो अगर आएंगे तो वो इकट्ठे होने के लिए उनके लिए कुछ जगह ऐसी चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन हम किसी बिल्डिंग को चर्च बिल्डिंग नाम देकर कोई हमारा कोई प्लान नहीं है, कोई संस्था बना के नहीं है। जितने भी लोग आए, हम सब लोग, जैसे हम आप लोग सीख लेते हैं, आपको भी सीखने के लिए, आगे सिखाने के लिए मौका है, ऐसे ही चलते बढ़ते जाएंगे। ये है। ठीक है। तो हम लोगों का काम है चेला बनाना। ठीक है। तो चेले बनाने का मतलब है कि जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे, हर एक जन को नए जन्म और बपतिस्मा से वाकिफ कराना है। ठीक है जी। तो अभी क्या बात है, अभी समय आपके पास कितना है, पहले तो उस हिसाब से शुरू करेंगे बात। ठीक है, हमें तो किधर नहीं जाना है। हाँ, कम से कम कितना समय अभी से लेकर कितना होगा अंदाजा? It's up to you. देख लो, बैठ सकते हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये कुछ उधर तस्वीरें लगी हुई हैं, थोड़ा सा तस्वीर दिखा देते हैं, उसके बाद आपको ना बात सुनने में समझने में ठीक रहेगा।
थोड़ा जल्दी जल्दी भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे पूरी बात। अगर इन दिनों में मैं 14 तारीख को जा रहा हूँ यहाँ से वापस, ठीक है, अगर आपके पास कोई समय हो, चाहे घर में बुलाने के लिए घर में बैठेंगे, ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, सिर्फ हम आ जाएंगे, ठीक है, तो बैठ के थोड़ा और बात कोई रह जाएगा ना, तो पता नहीं अगली बार मुलाकात हो या ना हो, ये हम, ठीक है, हम लोग इंसान हैं, भगवान नहीं है, तो कभी भी कोई भी ऐसा हो सकता है हादसा। तो हम चाहते हैं अपने भाई बहनों को सही तरीके से बात बता दें, ठीक है जी। ये आपने वैसे उधर भी लगाया हुआ, ये देखना है, ये है आदमी जो परमेश्वर ने बाग में बनाया। जब बाग में बनाया तो इसको मिट्टी से बनाया और मिट्टी से बना के इसके नथनों में श्वास फूंक दिया। जब श्वास डाला प्राण और आत्मा के रूप में इसके अंदर, तो ये जीवित प्राणी बन गया। जीवित प्राणी होने के कारण इसमें क्या था, जीवन आ गया, ये चलने फिरने लग गया। तो परमेश्वर ने बोला ये जो मिट्टी में जब मैंने सांस डाला है, जो चलने फिरने लायक हो गई है, मेरे जैसी भी है, तो मैं इसको बाहर से ही अपने जैसा नहीं बनाऊंगा, मैं अंदर से भी अपने जैसा बना लूंगा। तो इसके अंदर परमेश्वर ने रोशनी अपनी डाल दी, अपनी ज्योति जो थी ना, जो अपना परमेश्वर का स्वरूप है, सामर्थ्य है, उसको डाल दिया। तो जब सामर्थ्य डाली तो ये आदमी जो था ना रोशनी से भर गया। देखते हैं ना, दिखाई देता है, रोशनी से भर गया आदमी। तो रोशनी से भरने के कारण क्या हुआ, इसके अंदर 4 बातें आई। इस आदमी को परमेश्वर ने जीवित प्राणी बनाया, इसका मौत के साथ कोई लिंक नहीं था। जब बाग में बनाया, मौत का इसके साथ कोई संबंध नहीं था। दूसरा, परमेश्वर के साथ इसकी संगति थी। तीसरा, परमेश्वर के स्वरूप में ये बना था पूरा, अंदर और बाहर से। चौथा था, अधिकार पाया हुआ था जीव जंतुओं पर और समुद्र के जीवों पर, आकाश के पंछियों पर, धरती पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर इसका अधिकार था। जैसा परमेश्वर अधिकार रखता है वैसे इसके पास था। तो परमेश्वर ने इसको जो हुक्म लगाया कि आप इस बाग में रहना है, इसकी रक्षा करना, टेक केयर करना, और आपने जो बाग के बीच में पेड़ लगाया है ना, इसमें से खाना नहीं है। सिर्फ एक ही हुक्म लगाया। तो शैतान ने क्या किया, इसके पास जब आया शैतान तो उसने बोला कि आप उसमें से खा सकते हो, खाओगे तो आंखें खुल जाएंगी। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला था, बाद में इसको फिर, तो परमेश्वर ने क्या बोला था, खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन शैतान ने क्या बोल दिया, खाओगे तो आंखें खुल जाएंगी। तो अभी आंखें खुलने की जब बात उसके सामने आई तो उस विचार को उसने अपने अंदर ले लिया। पहले परमेश्वर की बातों को अपने अंदर रखा हुआ तो रोशनी से भरा हुआ, लेकिन अभी जैसे ही उसके विचार को, शैतान के विचार को इसने अपने अंदर ले लिया, उस पर मनन करने लगा, मेडिटेशन किया, तो क्या हुआ, इसके अंदर अंधेरा। रोशनी जो थी, इसमें जो रोशनी है वो क्या हुई, वो खत्म हो गई। तो ये अंधेरे में चला गया। अभी अंधेरा क्या है, इसके बाहर भी अंधेरा है, इसके अंदर भी अंधेरा, इसकी बुद्धि तक क्या हो गया है, इतना अंधेरा इसमें भरा। अभी ये संसार में रहते हुए कैसी पूजा करे, कैसा ध्यान करे, कैसी भक्ति करे, ये अंधेरा कभी भी इससे जा नहीं सकता। क्यों, कोई भी भक्ति इसके अंधेरे को दूर नहीं कर सकती। कारण क्या है कि जब संसार ही शैतान के कब्जे में है, तो यहां पर कोई भी अपने तरीके से खुद भक्ति करके इस अंधकार से आजाद हो नहीं सकता। यीशु मसीह ने बोला सारा संसार क्या है, शैतान के हाथ में है। उसने पूरा अंधेरे में इनको रखा हुआ है। जितनी देर तक परमेश्वर हरकत में नहीं आता, परमेश्वर कुछ नहीं करता, तो नीचे किसी भी आदमी की अपनी किसी ताकत, अपने किसी ज्ञान, अपनी किसी भक्ति से ये अंधकार जा नहीं सकता। तो इसमें क्या हुआ, जब इसने अंधेरा इसके अंदर आ गया तो 4 गिरावटें आ गई इसके अंदर। पहले हमने देखा 4 खूबियां इसके अंदर थी, तो इसमें क्या हुआ, 4 गिरावटें आ गई। वो क्या है, आत्मा में मर गया। ये जो परमेश्वर के आत्मा से इसके आत्मा का संबंध था वो क्या हो गया, टूट गया, है ना। आत्मा का संबंध परमात्मा के आत्मा से टूट गया। तो अभी हम लोग जितने भी बैठे हैं, सब परमात्मा के आत्मा से हम लोगों का संबंध क्या है, नहीं, टूटा हुआ है। संसार में रहने वाले जो लोग हैं, इनका संबंध आत्मा में क्या है, टूटा हुआ है।
तो जब संबंध ही मेन आत्मा से जितनी देर तक जुड़ता नहीं है उतनी देर तक भक्ति का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिसकी भक्ति करनी है उससे संबंध होना बहुत जरूरी है, उससे संगति होनी बहुत जरूरी है। तो संगति की तो जगह से ही निकाल दिया था आदम को बाग से निकाल दिया, दरवाजे पर एक लश्कने वाली जो तलवार थी चमकने वाली उसको लगा दिया, दूतों की ड्यूटी लगा दी कि ये अंदर वापस आना नहीं चाहिए। तो वहां से लेकर 6000 साल आज तक हो गए, 6000 साल आदमी को धरती पर पैदा हुए। तो वहां से लेकर अब जितने भी हम लोग जितनी भी जातियों में बटे हुए हैं, कैसे भी हैं, ऊंच है नीच है, राजा है वजीर है फकीर है, कोई भी है, सब लोग जितने भी हैं सब लोगों का संबंध क्या है? परमात्मा की आत्मा से टूटा हुआ है। गॉड के स्पिरिट से हमारी स्पिरिट का जो लिंक है वो टूटा हुआ है, मरे हुए हम हैं आत्मा में। इसी बात को क्लियर करने के लिए यीशु मसीह ने के पास एक चेला आया, तो यीशु मसीह को बोला कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, पहले मैं अपने बाप, मेरा मर गया है, उसको पहले दफन कर दूं। समझ आ रही बात? मेरा बाप क्या हो गया है? मर गया है, मैं उसको क्या करूंगा? दफन कर दूं, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। यीशु मसीह ने बोला मुर्दों को अपने मुर्दे क्या करने दो। तो यीशु मसीह जब चेला होने के लिए आ रहा है ना, वो चेला होने के लिए आने वाले को यीशु मसीह क्या बोलता है? मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। बाप तो मर ही गया है, लेकिन जो उसको दफनाने के लिए लेके जा रहे हैं वो भी क्या है? मरने वाले नहीं, मरे हुए हैं। आत्मा विच लिंक टूटे पिया। सो हमारे अंदर जो आत्मा है, ये हमारे अंदर आत्मा लिमिटेड है, ये कुछ समय के लिए है। किसी को तो माँ के पेट में ही खत्म हो जाता है, तो कोई बाहर आके साल 6 महीने 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल, लास्ट जो आत्मा है इसको छोड़ देता है। परमात्मा की आत्मा से हमारे आत्मा का संबंध टूट गया है। अभी जब हम लोगों की मौत होती है तो हमारे शरीर से हमारे आत्मा का संबंध क्या होता है? टूटता है। एक मौत हो चुकी है, दूसरी क्या होती है यहाँ पे? जब हम यहाँ से हमारे शरीर से हमारे आत्मा का संबंध टूट जाता है, वो मौत होती है। तो हमारे आत्मा का संबंध हमारे शरीर से टूटने से पहले अगर हमारे आत्मा का संबंध पिता से, परमेश्वर से नहीं जुड़ा, तो हम लोग जब जो मरेंगे तो नरक में जाएंगे। ठीक है? जीते जी भक्ति है, बाइबल में लिखा हुआ है जीते जी भक्ति है। मुर्दे परमेश्वर की उस्तत नहीं करते, पर मुर्दे जो है वो परमेश्वर की आराधना नहीं करते, जीवित रहते हुए भक्ति है। तो अभी जब जीवित रहते हुए भक्ति है तो फिर जिंदा रहते हुए ही हमारा संबंध जुड़ना है जरूरी। इस गंभीरता को लोग आज समझते नहीं। ठीक है? तो अभी क्या है, हम लोगों का संबंध जुड़ना है। हाँ क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ। जो मेरा भाई है वो क्राइस्ट में है, राइट? बट अभी इस पोजीशन में है। कौन सी? ये वाली? इस पोजीशन में। तो उसका तो क्या करें? उसके लिए प्रार्थना हो सकती है। फिर वो वापस दूसरे जो रूप है उसमें आ सकता है। ये कौन से रूप में? जो आपने जो रोशनी वाला? हाँ, ज्योति वाले रूप में आ सकता है। ये इसी रूप में है अभी। हाँ, तो अभी उसी रूप में वो नहीं है। आप लोग भी अभी उसी रूप में हो, क्योंकि आप लोगों में अभी जो एक काम होना वो बाकी है। अभी आप लोग ये तालीम को सुन तो रहे हैं, लेकिन अपनाने में, इसको ग्रहण करने में ना अभी कुछ बहुत से विचार आपके अंदर घूम रहे हैं। हाँ। जितनी देर उन विचारों का खंडन नहीं होता, विचार काट नहीं दिए जाते, तो आप खुद अपनी इच्छा से चिल्ला नहीं उठते परमेश्वर के सामने, हे परमेश्वर वाकई मैं अभी तक पाप में हूँ, मुझे माफ कर दो। उतनी देर तक पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा नहीं। तो जब वो आत्मा आएगा, आपके आत्मा का संबंध परमेश्वर की आत्मा से हो जाएगा। हालेलुया। वो अपना क्या है, ये जो है ना, द बॉर्न अगेन मैन, ठीक है ना, ये है। वो बीच में आ गया ना वचन, जो बीच में है वचन है, नया मनुष्य है जो आता है। तो उसके बाजू में जो व्हाइट वाला सर्कल है वो है पवित्र आत्मा, तो जो येलो है वो है हमारा आत्मा। ठीक है?
हमारे आत्मा से किसके आत्मा का संबंध जुड़ गया है अभी वहां पे? परमेश्वर के आत्मा से। तो इसके कारण हमारे अंदर जो परमेश्वर के वचन के कारण हमारे जो पश्चाताप हुआ, तो परमेश्वर का वचन का बीज हमारे अंदर आ गया है। तो आगे चलकर अपने जीवन को सुधारते सुधारते, तो अपनी इच्छाओं को काटते काटते हमारे अंदर से जो बीज गया है ना, इसने मसीह की सूरत लेना है। समझ आ रही बात? तो ये बहुत लंबा एक पीरियड है। तो ये समझने में हम अगर टाइम नहीं खर्च करेंगे तो आप यहाँ पे करोड़ों रुपया कमा लो, अपना नाम बना लो, घर बना लो, गाड़ियाँ ले लो, बिजनेस सेटल कर लो, लेकिन जिस दिन आप मरेंगे तो फिर प्रोग्राम गड़बड़ हो जाएगा। ये नहीं कहते कि आप तरक्की ना करो, आप काम धंधा ना करो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपका संबंध जो आपके आत्मा का है, आपके परमात्मा से हो जाना चाहिए। तो जब वो संबंध हो जाएगा तो अचानक आप अगर मर भी जाओगे तो कम से कम नरक में नहीं जाओगे, क्योंकि नरक बहुत एक समझ लो डरावनी चीज है। वहां से कोई निकालेगा नहीं, परमेश्वर खुद भी वहां से निकाल नहीं सकेगा। वहां पे परमेश्वर भी मजबूर होगा निकालने के लिए। यहां से निकाल सकता है अगर जीते जी हम जितना मर्जी व्यभिचार में चले जाएं, गंदे कामों में चले जाएं, चोर बन जाएं, लुटेरे बन जाएं, कातिल तक बन जाएं, यहां पर है मौका हमारे पास। जब भी आप सच्चे मन से तौबा करो तो वो आपको आपके लिए स्वर्ग में जगह बना सकता है। लेकिन अगर आप मर जाते हैं, मरने के बाद कोई स्वर्ग में जगह नहीं, तो ये जरूरी बात है, ये समझना है। तो इसमें क्या है, ये चार बातें इसमें आ गई। पहली बात इसमें क्या है, आत्मा से, परमात्मा के आत्मा से इसके आत्मा का संबंध क्या होया, टूट गया है। तो बाद में मैं आपको ना ये आयत जो है बाइबल में लिखे हुए वर्सेस है ना, बाद में नोट्स करवा दूंगा, समय थोड़ा बच जाएगा ना। तो आगे क्या है, दूसरी बात इसमें क्या है, संगति टूट गई। परमात्मा से जो फेलोशिप थी ना, वो भी क्या होगी, परमात्मा के आत्मा से संबंध टूट गया, पहली बात। दूसरी क्या हुई, उसकी संगति से भी टूट गई। समझते ना, संगति जो है, हाथ मिलाना, पास बैठना, गले मिलना, ये सब भी क्या हो गया, टूट गया। जैसे पहले होता है ना, पत्नी से जब संबंध टूटता किसी का, तो पहले क्या है, दिल से निकाली जाती है, बाद में तलाक के लिए कागजों पर लिख दिया जाता है, उसके बाद घर से निकाली जाती है। घर से निकल गई तो समझ लो संगति भी टूट गई। तो ऐसा ही हुआ, दिल से भी निकल गया तो घर से भी निकल गया। तीसरी बात क्या हुई, स्वरूप इसका जो था बिगड़ गया। अभी इसकी शक्ल वैसी नहीं ना जैसे हम देख रहे थे, ये वाली नहीं है ना, अभी तो काली है, क्योंकि अंधकार इसके अंदर आ गया। तो इसका स्वरूप बदल गया। और आखिर में क्या हुआ, चौथा पॉइंट है, अनंत काल की मौत का इसको जो दंड है वो लगा हुआ है। अभी हम जब मरते हैं तो इसके बाद हमें अनंत काल की मौत आगे एक और पड़ी है। वो मौत क्या है, यहाँ पे हमारे शरीर की मौत होती है, यहाँ पर मरती है जब शरीर मरता है, लेकिन आगे जो है आत्मा और प्राण की मौत होती है, जो नरक में डाल दिया जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे परमेश्वर को समझ जाएंगे, जान जाएंगे, सच को समझ लेंगे, सच्ची तौबा कर लेंगे, जीवन को ठीक कर लेंगे, तो हम मरेंगे जरूर, लेकिन हम वहां पे नरक में नहीं जाएंगे। ठीक है जी, आगे बात आ गई। इस आदमी में 4 गिरावटें आई और 5 इसमें और बातें हैं। क्या है, पहली बात है, शैतान के आत्मा के कब्जे में रहता है। कहाँ रहता है, हाँ, जो सारा संसार है ना, इसमें किसकी आत्मा का कब्जा है, कितनी दुनिया को बिजी किया हुआ है। कोई समुद्र में कोई खोजें कर रहा है, कोई आकाश में खोजें कर रहा है, कोई बिल्डिंगें बनाता जा रहा है, कोई जहाज ही बनाता जा रहा है, सब बिजी की हुई है ना। तो सबको ऐसे रोटी के लिए बिजी किया हुआ है। पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, यीशु मसीह सबसे पहली बात बोलता है, जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। रोटी के लिए हम लोग मरते हैं ना। परमेश्वर ने जब शराब दिया तो बोला तू अपने पसीने की खाएगा, जितने देर पसीना नहीं बहाएगा
उतनी देर खाना तेरे को मिलेगा, कुछ ना कुछ तेरे को मेहनत करनी ही पड़ेगी। चाहे कुर्सी के पे बैठ के कर ले, कोई जिम्मेदारी ले ले, चाहे हाथ से किसी काम को कर ले, जितनी देर करेगा तो मिलेगी, नहीं तो नहीं। तो आज कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग रोटी के लिए मर रहे हैं। उनके पास इतनी थकावट हो जाती है, शैतान ने इतनी उनकी इच्छाएं बढ़ाई हुई हैं कि उनका खर्चा ही पूरा होता नहीं है, उनकी जरूरतें पूरी होने नहीं दे रहा, तो इच्छाओं को भी बढ़ाता जा रहा है। इसलिए बिजी किया हुआ है कि वो परमात्मा से कभी बात कर ही ना सके। तो यीशु मसीह ने बात खत्म कर दी। जीवन की रोटी कौन है? यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह जब जीवन की रोटी है, तो रोटी बनाने के लिए आप लोगों को पता है क्या क्या होता है? रोटी बना के खाते हैं, क्या क्या होता है? रोटी की कहानी पता है आप लोगों को? रोटी की कहानी क्या कैसे बनाते सबसे पहले तो रोटी बननी है, जब हमारे मुंह में रोटी बन के आनी है, क्या क्या कहानी इसकी है, ध्यान से सुनना। क्या कहानी है रोटी की? सबसे पहले बीज चाहिए गेहूं का। कौन सा चाहिए? बीज। फिर उसको बोने वाला चाहिए, हाँ बोने वाला, ठीक है ना। फिर उसको बढ़ाने वाला, पानी वगैरह लगाने वाला सब चाहिए। उसके बाद एक ग्रुप चाहिए उसको काटने वाला। फिर एक ग्रुप चाहिए उसको, वो जो मशीन में ले जाकर दाने को अलग कर देते हैं और जो तूड़ी होती है उसको अलग कर देते हैं। फिर उसको एक ग्रुप चाहिए खरीदने वाला, खेत से खरीदने वाला। कितने आदमी हैं देखते जाना जी, विजय बाजी, कितने ग्रुप आ गए ना? एक ग्रुप बीजन वाला, एक ग्रुप गांव बधाउन वाला, एक ग्रुप वड्डन वाला, एक ग्रुप जो है उसको काटने के बाद वहां से उठाकर ले जाने वाला स्टोर में। वहां से एक ग्रुप चाहिए जो दुकानों पर लेके आता है। दुकानों से एक ग्रुप चाहिए जो घर में लेके आता है। घर में लेके आ गया एक ग्रुप, तो घर में आटा आ गया, तो क्या रोटी बन जाएगा? उसके लिए फिर क्या चाहिए? एक परात चाहिए, बर्तन, जिसमें उसको क्या करना है? फेंकना है। फिर पानी चाहिए, तो पानी कैसे फेंकोगे? उसके लिए गिलास, कोई जग कुछ चाहिए, वो आएगा, उसमें पानी डालकर उसमें फेंका जाएगा। फिर उसके बाद चाहिए उसको अपना गूंद दिया, और जब उसको बना दिया आटे को ऐसा, तो उसके बाद चाहिए हमको एक चकला जिसके ऊपर उसको प्रेस किया जाता है। फिर एक चाहिए बेलन जिसके साथ प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद चाहिए एक तवा, तवा जानते हो, जिसके ऊपर सेकते हैं। फिर उसके लिए चाहिए चूल्हा। फिर उस पर बनती है रोटी, तो फिर खाते हैं। कितनी कहानी लंबी है इसकी, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह बोलता है आपको कोई भी ये क्रियाक्रम करने की जरूरत नहीं है। जीवन की रोटी मैं हूं, बनी बनाई हूं, खाओ, हालेलुया। जीवन की रोटी कौन है? उसके लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ उससे उस पर ध्यान करना है, वो अपने आप ही आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। वही रोटी है जिसने 40 साल और 32 लाख लोगों को 40 साल दिन रात खिलाता रहा, वो परमेश्वर है। लेकिन आज रोटी की चिंता डालकर कैसा कैसा आदमी को परेशान किया हुआ है। ये इसी शैतान की आत्मा ने आदमी को किया हुआ। दूसरी बात इसमें है मनुष्य की आत्मा है, जो इसके अंदर इसका आत्मा है। पहले तो बाहर तो आत्मा जिसके कब्जे में है वो तो शैतान का आत्मा है। जो इसके अंदर का आत्मा है वो भी किसके कब्जे में है? शैतान की आत्मा। क्या वो देखो ना, काला हो गया, तो जो काला हो गया उसी ने इसके पीले वाले पर भी क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। तो इसको क्या है, इसका जो आत्मा है इसके ऊपर भी शैतान की आत्मा का कब्जा। इसके अंदर जो प्राण है, प्राण में हमने काफी बार आप लोगों को बताया, प्राण में 3 बातें हैं, बुद्धि है और भावना है और इच्छा शक्ति है। बुद्धि में हाँ, और भावना इमोशंस, और इच्छा है द फ्री विल। ये कहां पर इसके है? प्राण में है, इसके आत्मा में नहीं है। कहां पर है? प्राण में है। तो हमारे शरीर को कौन चलाता है? हमारा प्राण चलाता है। प्राण बोलता है किसी को 10 रुपए दे दे, तो ये हाथ उठा के 10 रुपए दे देता। प्राण अंदर से बोलता है उसके निकाल ले, तो ये हाथ क्या करता है? निकाल। तो शरीर को कौन चलाता है? प्राण चलाता है।
क्या, और शरीर प्राण को कौन चलाता है? आत्मा चलाता है। तो जो हमारा आत्मा है उस पर भी कब्जा किसका हो गया है? शैतान का। हमारे प्राण पर भी कब्जा किसका है? शैतान का। जब हमारे आत्मा और प्राण पर कब्जा शैतान का है तो शरीर तो जिधर को लेके जाएगा शैतान फिर उधर ही। समझते बात? प्राण का मतलब सोल, प्राण जो हमारा सोल, सोल, हाँ, ठीक है, सोल जिसमें बुद्धि भावना है, हमारे जो इमोशंस आते हैं वो वहीं से आते हैं। आत्मा जो है हमेशा परमात्मा की तरफ उसकी ध्यान रहता है, वो खोज में लगा रहता है। लेकिन अभी खोज ऐसी है कि प्राण पूरी तरह कब्जे में शैतान के है तो आत्मा का वश चलता नहीं है। तो प्राण क्या है, कभी कभी गलत भक्ति में ले जाता है तो हमारा आत्मा मान लेता हो सकता है यही परमेश्वर हो, उसको वैसा ही करना। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्राण पर भी कब्जा है, हमारे शारीरिकता है एक हमारे अंदर। चौथी बात जो आई है, पाप के कारण जो हमारे अंदर पाप आ गया, अंधेरा आ गया, इसके कारण चौथी बात क्या आ गई हमारे अंदर? शारीरिकता। शारीरिकता मतलब है शरीर की इच्छाएं। क्या डाल दिया हमारे अंदर? इच्छाएं। तो इच्छाएं डाल के भी आप कुछ भी देखोगे वो लेने को आपका मन करेगा, वो खरीदने को आपका मन करेगा, वो देखने को आपका मन करेगा। इच्छाएं आपके अंदर रख दी है। और पांचवी बात है इसमें, जो शरीर है इसका, हमारा जो शरीर जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये भी किसके कब्जे में है? शैतान के कब्जे में है। हम इंडिया में मिसाल देते हैं, यहाँ पे तो वो मिसाल का कोई ऐसा खास युद्ध नहीं है। इंडिया में हम मिसाल देते हैं जब हम लोग, जब मान लो हमारे घर में कभी शादी होती है तो हम लोग शादी के लिए इकट्ठे होते हैं, भी कैसे जश्न मनाया जाए, भाई शादी की खुशी कैसे की जाए। तो सब लोग एक साथ बोल उठते हैं कि शादी में डीजे होना चाहिए, है ना, डीजे होना चाहिए ना शादी में। तो शादी में डीजे बजना शुरू हो जाता है। तो शादी में जब डीजे बजता है, हमारी बहनें, हमारी बेटियां सब वहाँ पे नाचना शुरू करती है। हमारे भाइयों के जो दोस्त आए हुए वो भी उनके साथ नाचना टापना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे जो बाप है, मामा है, दादा है, सब उठाकर उनके ऊपर से जो पैसे हैं घुमा घुमा के वो डीजे वाले को देते हैं। डीजे वाले को देते हैं। नाचने वाले और नचवाने वाले सब भाग भाग कर डीजे वाले के पास जाते हैं कि ये गाना लगा दे, ये गाना, गंदे से गंदे गाने लगाते हैं और उस पर वो नाचते हैं। तो जब वो नाचते हैं तो डीजे वाले के पास पैसे भी बहुत आते हैं। तो डीजे वाला क्या करता है? दो काम करता है। एक तो हमारी बहू बेटियों को नचवाता है, दूसरा हमारे घर से पैसे भी ले जाता है। तो किसी को पता चलता क्या हुआ? बुद्धि कहाँ पर है? बुद्धि में क्या है? अंधेरा है ना, पता नहीं चलता क्या हुआ। तो यही भाई अगर हमारे इंडिया में ज़्यादातर है, यहाँ तो भाई भी बेगैरत हैं सब। इंडिया में जो भाई होते हैं बोलते हैं मेरी बहन की तरफ किसी ने आंख उठा के देखा, आंख निकालूंगा, ऐसे बोलते हैं वहाँ। तो वहाँ जब ऐसे बोलते हैं, बहन की तरफ आंख निकाल कर देखा तो आंख निकालूंगा, तो वही भाई जो है अपने दोस्तों को लाकर अपनी बहन को नचवा रहा है डीजे के सामने। तो वहां पर गैरत कहां पर गई उसकी? मेरी बात पर लेनी पड़ी आप लोगों की, समझ नहीं आई? तो ये सब जो हालात हैं सब जगह पे जो हैं बने हुए हैं। इसका कारण क्या है कि शैतान ने पूरी रीति से कब्जा किया हुआ है। आज हमें कौन सा फंक्शन कैसे करना चाहिए, किस रीति से करना चाहिए, ये भी अभी हमको पता चला नहीं है। शादी कैसी होनी चाहिए, किस रीति से होनी चाहिए, इसके बारे में भी हमको कुछ पता नहीं है। शादी के पहले घर में ऐसे नाचते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, वो नाचते टापते हैं, कुछ बोलियां डालते हैं वहां पर। उसके बाद फिर जब सारा काम पूरा कर देते हैं, उसके बाद फिर उसको बाबा को लाते हैं या पंडित को लाते हैं तो उसको आशीर्वाद दिला देते हैं। तो ऊपर से परमेश्वर खुश है, जब इतना गंद डाल दिया है तो बाद में आशीर्वाद परमेश्वर दे देगा? तो भी जो है हमारे क्रिश्चियन लोग जो हैं, भाई लोग जो हैं, प्रभु को मानने वाले, इनके यहाँ भी शादियां कैसे होती? ऐसे ही होती। तो बाद में यीशु मसीह के नाम में उनको आशीर्वाद दिया जाता है। पहले वहीं पे डीजे में, उसी में डीजे में गंदे गीत लगाए जा रहे हैं, नाच टाप रहे, दारू पी रहे, सब कुछ कर रहे हैं। उसी डीजे के सामने क्या किया जाता है? फिर बाद में आशीर्वाद दिया जाता है यीशु मसीह के नाम। तो क्या यीशु मसीह उस शादी में आशीर्वाद देगा जिसमें इतना गंद पड़ गया? हालेलुया। तो ये सब अंधकार है। मेरे कहने का मतलब हमें एक नया जन्म चाहिए।
नया जन्म पाया हुआ भाई बहन जो होगा ना, वो हर रीति रस्म को जो करते हुए 100 बार सोचेगा कहीं इसमें मेरा यीशु नाराज ना हो जाए। हर बात में वो देखेगा। कहीं कुछ खरीदने भी जाते हैं तो कुछ नाजायज किसी का कुछ करेंगे नहीं। हर बात में, कहीं पे बैठने उठने में, सब बातों में वो ध्यान उसका, क्योंकि उसके अंदर क्या आया हुआ है, एक वचन का बीज आया हुआ है। परमात्मा के अंदर से सूरत उसके अंदर आई हुई, वो अंदर से उसको रोकती टोकती रहती है, अरे ये तेरे लिए ठीक नहीं। लेकिन किसको वो रोकेगी, किसको टोकेगी? उसी को रोके टोकेगी जिसके अंदर ये बीज आ जाएगा। किसके अंदर ये बीज आएगा? क्या किसके अंदर ये बीज आएगा? जो इंसान अपने पापों को सच में मानेगा। आज पास्टर के दबाव में हम लोग पाप को मानते हैं, प्रेशर में। पास्टर ने कुछ डरा दिया, अरे नरक में जाओगे, वो होगा, तो हम लोग डर कर क्या कर लेते हैं? तौबा करते हैं। तो यहाँ पास्टर बोलता है आपका जो काम रुका हुआ है तभी चलेगा अगर आप तौबा करोगे। यहाँ पास्टर बोलता है आपकी बीमारी तभी जाएगी अगर आप तौबा करोगे। तो हम एक प्रेशर में आकर क्या करते हैं? तौबा कर लेते हैं। हमारा अंदर सहमत नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए हम क्या कर देते हैं? तौबा कर लेते हैं। पाप को अपने को मानते हैं प्रेशर में आकर। तो प्रेशर में आकर पाप मानने वाले के अंदर ये बीज नहीं जाता। आज आप लोगों को मिलो जुलो, देखो, उनके जीवन को देखो, तो ऐसा ही पाओगे ये लोगों का तो तौबा हुआ ही नहीं है। क्योंकि तौबा हुए लोगों के जो मिजाज हैं, जो बैठना उठना है, वो अलग बनना शुरू हो जाता है। एक गर्भवती औरत जो होती, जिसके अंदर बीज आ जाता है उसके पति का, दिन प्रतिदिन उसके शरीर में एक परिवर्तन आता रहता है। अगर परिवर्तन नहीं आएगा तो वो लाख बोलती रहे कि मेरे अंदर कुछ है, तो लोग मानेंगे नहीं। इसी तरीके से जिसके अंदर परमेश्वर के वचन का बीज आ जाता है, दिन प्रतिदिन उसका जीवन जो है वो बदलता रहता है। हालेलुया। तो इसके अंदर क्या है, अगर आदमी सच में, जब बाइबल बोल रही है गाली निकालना पाप है, चोरी करना पाप है, चुगली करना पाप है, निंदा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, नशा करना पाप है, तो ये जो सब बातें हैं, जब बाइबल में हम पढ़ते हैं तो ये बातों से हमें वाकिफ कराया जाता है और साथ में बोला जाता है अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो हमारा नया जन्म नहीं होने वाला, पवित्र आत्मा इन चीज़ों के रहते हुए हमारे अंदर आएगा नहीं। तो फिर क्या होता है, अगर तो कोई किसी के मन में ये बातें लग जाती हैं, नहीं भाई मैंने तो शुद्ध करना, मैं तो परमेश्वर का मंदिर हूँ, तो इस मंदिर में बहुत गंदगी पड़ी, मैं तो इसको सफाई करूँगा ताकि उस परमात्मा जो है इसमें आकर रहना शुरू कर दे। तो वो क्या करता है, जो सही आदमी है, जो सच में संसार से ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता, वो चाहता है कि मैं एक दिन मैंने मरना ही है, तो मैं मरने से पहले अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूंगा, जिसके लिए उसने मुझे पैदा किया है मैं वैसा ही बनूंगा। तो वो क्या, जब वो ऐसे करता है, परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दे, जैसे ही वो मन से बोलता है, किसी दबाव में, किसी प्रेशर में, या किसी जरूरत की पूरी होने के लालच में नहीं, वो खुद ही मन से बोलता है वाकई मैं पाप में हूँ, पापी हूँ। तो जब ऐसा बोलता है परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, तो जैसे उसका ये शब्द क्षमा कर दे निकलता है, तो एकदम बड़ी तेजी से पवित्र आत्मा इसके अंदर वचन का बीज लेके आता है। हालेलुया। वचन का बीज जैसे सेब का बीज, केले का बीज, ठीक है ना, गेहूं का बीज। पवित्र आत्मा, मैं बताता हूँ। जब आपने बोल दिया मैं पापी हूँ, तो जब आपने पापी हूँ बोला है, इस बात के लिए बोला कि आपके अंदर पथरी है या आपको कैंसर है, इसके डर के कारण आप बोल रहे हैं मैं पापी हूँ। हाँ, इस बात को लेते हुए कि मैं पापी हूँ ऐसा बोलते हैं, तो पवित्र आत्मा वचन का बीज, परमेश्वर के वचन का बीज जो लेकर अंदर आ जाता है, बचाने वाला, छुटकारा देने वाला।
बीज आ जाता है तो जैसे कैसे आता है, जैसे मरियम जो थी, मरियम के पास जब फरिश्ता गया ना, दूत गया, एंजल जब गया उसके साथ पास, तो उसने क्या बोला, उसने जब उसके साथ बात की कि परमेश्वर की रहमत कृपा तेरे ऊपर हुई है, तू एक बालक को जन्म देने वाली है, तो उस लड़की ने क्या बोला, मरियम ने बोली मैं परमेश्वर की दासी हूं, हे परमेश्वर के दूत, जैसा आपने बोला है वैसा ही मेरे साथ हो जाए। तो जैसे उसने ये बोल दिया तो बाद में फिर पवित्र आत्मा उसके अंदर क्या किया, उसके ऊपर ठहर गया पवित्र आत्मा, और उसके अंदर वचन, परमेश्वर के वचन का बीज चला गया, वही बीज जो बाद में यीशु के रूप में पैदा हुआ। हालेलुया। तो आपके अंदर जब तौबा करते हो तो वचन का बीज जाता है, जैसे मरियम के अंदर गया था, मरियम ने भी यीशु को पैदा किया, आपने भी किसको करना है, तो अभी परमेश्वर की निगाहों में मैं भी मरियम हूं, आप लोग भी क्या है, मरियम है। वो मरियम है पाक कुंवारी जिसने अपने पाप को क्या कर लिया, पूरी तरह मान लिया। हालेलुया। इसने बोला जैसा आपने बोला है वैसा ही मेरे साथ हो जाए। तो पवित्र कुंवारी की तरह जब जितनी देर हम नहीं हो जाते उतनी देर तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर वचन का बीज लेकर नहीं आता। हाँ उस दिन हम गए थे ना आपके वहाँ पास्टर के साथ बात करने के लिए, उन्होंने हमें नए जन्म के बारे में बताया, जो उन्होंने बताया हमें ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं उससे बार बार पूछ रही थी कि अंदर क्या आए जिससे नया जन्म हो, वो प्रकाश नहीं ना हुआ उसका, अभी वो वर्षित पढ़ा रहे हैं हमें, पर वो प्रकाश है ना कि अब आपको पता चला कि आपके अंदर कोई बीज है, उसने बढ़ना है, उसने पैदा होना है ना, जन्म लेना है, यीशु ने हमारे अंदर जन्म लेना। तो वो बार बार एक ही बात पे हमें लेके जा रहे हैं। अब आप ध्यान से सुनना, क्योंकि वो भी आपको टीचिंग देते हैं ना, नया जन्म क्या है तो आपको पता चला। नया जन्म, इसको अच्छे से समझना, नया जन्म वो है जब हम लोग सच में अपनी आजाद मर्जी से अपने पाप को मान लेते हैं। इस बात के लिए मान लेते हैं कि परमेश्वर ने किसी योजना के तहत मुझे पकड़ा है, ठीक है, कोई योजना उसकी मेरे लिए है, तो मैं इस पापी संसार में पापियों के साथ अपना जीवन बिताऊंगा नहीं, पाप में मैं जीवन नहीं बिताऊंगा। तो उस वक्त फिर परमेश्वर के वचन के बीज को पवित्र आत्मा लेके आता है, ये नया जन्म। पवित्र आत्मा, ये व्हाइट जो है इसके अंदर क्या है, पवित्र आत्मा। जो ब्लू है ये है परमेश्वर के वचन का बीज। समझाने के लिए है, खाली सिर्फ समझाने के लिए कि ये आदमी ने क्या कर दिया है, तौबा कर ली है, सच में तौबा की है। जैसे आम चर्चों में लोग तौबा करते वैसी तौबा नहीं, ठीक है ना। तो इसने तौबा की, इसके अंदर वचन का बीज आ गया। जब इसके अंदर वचन का बीज आ गया तो इसके साथ क्या हो गया, आत्मा में जीवन आ गया। इस आदमी के आत्मा में क्या हो गया था, आत्मा में, परमेश्वर की आत्मा से इसका क्या हो गया था, आत्मा का टूट गया था। लेकिन जैसे इसने सच्ची तौबा की है तो इसका क्या हो गया, इसके आत्मा में जीवन आ गया। इसकी मरी हुई आत्मा में क्या हो गया, जीवन आ गया। क्योंकि जीवन कैसे आ गया, पवित्र आत्मा से संबंध जुड़ गया। तो परमेश्वर क्या है, अनंतकालीन परमेश्वर है। यीशु मसीह ने बोला मैं आपको जीवन देता हूं, बहुतायत का जीवन देता हूं, ठीक है, छोटा मोटा जीवन नहीं, सदा काल का जीवन देता हूं। तो जैसे इसने तौबा किया तो परमेश्वर के जो है आत्मा में इसके जीवन आ गया। पहली बात इसके साथ हुई, इसके साथ भी 4 बातें हुई है। जो गिर गया था उसके साथ में 4 बातें हुई, जो बाग में बनाया था उसके साथ में क्या हुई, 4 बातें हुई। तो इसको आपको हिंदी में या इंग्लिश में लिख के आपको दे देंगे, आप फिर अच्छी तरह उसको स्टडी करना, ठीक है। तो आत्मा में इसके जीवन आ गया। दूसरा क्या हुआ, परमेश्वर के साथ इसका फिर दोबारा मेल हो गया। अभी हम लोग संगति करते हैं जो है मसीह में, सच में तौबा किए हुए जो मसीह में लोग हैं, सही तौबा किए हुए, वचन में लिखा उनको परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। हमें कहां पर बैठाया है, बैठाएगा नहीं, बैठाया है। बैठाया क्या है, ये मैंने उस दिन भी बोला था, ये आदमी जो है जो बाग में बनाया था, मैन बिफोर द फॉल, गिरने से पहले जो आदमी बनाया था ना बाग में, इस आदमी को जो बनाया तो ये गिर गया पाप में, ठीक है।
पाप में गिर गया, तो अभी यीशु मसीह की कुर्बानी से नया जो है ना, द बॉर्न अगेन, वो पढ़े जी, द बॉर्न अगेन, ठीक है। हाँ, तो अभी यीशु मसीह की कुर्बानी से वो नया जन्म हुआ है। तो जो नया जन्म हुआ ना, इस आदमी का अभी जो लेवल है ना, इस बाग वाले आदमी से बहुत ऊंचा है। समझे बात? ये है परमेश्वर की रचना, लेकिन वो है परमेश्वर का पुत्र। समझते बात? ये क्या है आदमी जो रचा गया था? ये है रचना, क्रिएशन परमेश्वर का ना। तो लेकिन वो क्या है? वो पुत्र है। अभी हम लोग क्या है? पुत्र हैं। रचना को कहां पे रखा था? इस जमीन पे रखा था, लेकिन हमको अभी कहां रखा है? स्वर्ग में रखा है, स्वर्गीय स्थानों में रखा है। हालेलुया। तो यहां पे पवित्र आत्मा आके टीचिंग देता है परमेश्वर के स्थापित किए हुए दासों के वसीले से। वहां पर क्या है? वो स्वर्गीय स्थान है। हालेलुया। ये भी क्या है? अगर आप सच्चे मन से अपने आप को दीन करते हुए सुन रहे हैं, तो आप कहां पे बैठे हैं? स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। तो आपको कौन सिखा रहा है? पवित्र आत्मा सिखा रहा है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा अभी इनको बना रहा है, स्वर्गीय स्थान में तैयार कर रहा है तीसरे स्वर्ग के लिए, जिसमें हमने बाप के साथ बराबर बैठना है। हालेलुया। जिसमें हम लोगों ने यहां पे रहते हुए पवित्र आत्मा भी हमको एक दुल्हन की तरह तैयार कर रहा है। जैसे दुल्हन को तैयार किया जाता है, ब्राइड बोलते हैं ना, ब्राइड है ना। तो जो जैसे ब्राइड को तैयार किया जाता है, वैसे ही पवित्र आत्मा किनको तैयार कर रहा है? हम लोगों को तैयार कर रहा है। हालेलुया। तो इस आदमी ने क्या हो गया? इसके अंदर परमेश्वर से इसका मेल हो गया। तीसरी बात, परमेश्वर का स्वरूप इसमें क्या हो गया? बनना शुरू हो गया। अभी अंधेरा कहीं है इसके यहाँ? तो चौथी बात इसका क्या है? हमेशा के जीवन का इसके साथ जो वायदा है वो चलना शुरू हो गया। परमेश्वर जैसे यीशु ने बोला था, मैं आपको अनंत जीवन दूंगा। तो अनंत जीवन में ये लोग जो है अनंत जीवन के रास्ते पर इन्होंने चलना शुरू कर दिया है, उसी में जाएंगे। तो ये दो कंडीशन इसमें है। जब इसके अंदर वचन का बीज आ गया ना, परमेश्वर के वचन का बीज जब इसके अंदर आ गया ना, बीज को और क्लियर कर देते हैं। जैसे हम लोगों का होता है ना, हम लोग पैदा होते हैं अपने माँ बाप के बीज से होते हैं ना, ऐसे ही परमेश्वर के वचन का बीज है जो हमारे अंदर आता, आत्मा में आता हमारे, है ना। हमारे जो माँ बाप है वो तो एक शरीर को पैदा कर देते हैं ना, बच्चे के रूप में, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। लेकिन वो किसको पैदा करता है? यीशु मसीह को। कहाँ पे पैदा करता है? हमारे आत्मा में, शरीर में या प्राण में नहीं, कहाँ पे? आत्मा। आत्मा के सर्कल के अंदर नया जन्मा एक बीज आ जाता है परमेश्वर, ठीक है। तो इसका आदमी की क्या है? ये जब इसके अंदर बीज आ गया तो ये समझ लो परमेश्वर के हाथ में चला गया। हम लोग परमेश्वर के हाथ में इस बच्चे की तरह हैं, देखते हैं ये बच्चे की तरह हम लोग परमेश्वर के हाथ में हैं। तो जब परमेश्वर के हाथ में जब हम आ गए हैं तो उसमें क्या है? एक हाथ क्या है? प्रभु यीशु मसीह का है, एक परमेश्वर का है। तो उसके हाथ में हम क्या है? पूरी तरह से। तो तीसरा सर्कल इसके अंदर क्या चल रहा है? पवित्र आत्मा की हुजूरी है। बाप भी हमारी रक्षा के लिए है, बेटा भी हमारी रक्षा के लिए है, और पवित्र आत्मा भी हमारी रक्षा के लिए। तो बोलो कौन सा शैतान हमको छू सकता है? आज बोलते हैं ना, गवाहियां देते रहते लोग, शैतान ने तंग कर दिया, शैतान तो इसके पास भी फटक नहीं सकता। हाँ, अगर आप चलना नहीं चाहोगे तो शैतान ऐसे तीर का निशाना लेकर खड़ा है दूर,